वेलकम। नमस्कार आप सबको। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेहतर होंगे और तैयारी के अपने पथ पर बहुत तेज गति से आप आगे बढ़ रहे होंगे। और परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आपकी मंजिल आपके बहुत नज़दीक आए और तेज गति से आए और एक दिन आप उस अचीवमेंट को प्राप्त ही करो। बहरहाल आज मैं आपके साथ मुखातिब हुआ हूँ। मैंने पूर्व से आपसे कमिटमेंट किया था कि टेस्ट सीरीज जो स्कूल व्याख्याता भूगोल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उसको हम जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। उस पर बात करने के लिए सभी मित्रों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप ये जो सेशन देख रहे हैं ये सेशन आप अपने उन मित्रों तक जरूर पहुंचाएं जो भूगोल के विद्यार्थी है और भूगोल से स्कूल व्याख्याता की तैयारी करते हैं या नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी अन्य राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। बहरहाल मैं सारा आपको प्रोसीजर बताऊंगा 1 मिनट के लिए। मैं इस टेस्ट सीरीज को लेकर के पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। क्या हमारा शेड्यूल रहेगा, कितने टेस्ट होंगे, किस तरीके के टेस्ट होंगे, आप किस तरीके से इन टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आपको टेस्ट के साथ कोर्स की तैयारी करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपसे अगले 10-15 मिनट में मैं बात करूंगा। नॉर्मली विद्यार्थियों टेस्ट सीरीज को लेकर के मार्केट में एक बहुत बड़ा चलन है। मैंने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया था और अभी भी मेरा चल रहा है और मैं उस ऑनलाइन कोर्स के साथ जो भी बच्चे जुड़े हुए थे उनसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको टेस्ट सीरीज है वो फ्री उपलब्ध करवाऊंगा। तो मुझे अब भर्ती आने के बाद काफ़ी प्रेशराइज किया बच्चों ने कि आप भी टेस्ट सीरीज है वो कोर्स में डालिए। तो ये जो मेरी टेस्ट सीरीज रहेगी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज जो अपना ऑनलाइन कोर्स चल रहा है स्कूल व्याख्याता भूगोल का ऑनलाइन कोर्स, वहाँ तो ये फ्री उपलब्ध होगी और अपने जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर यदि कोई विद्यार्थी कोर्स से जुड़ा हुआ नहीं है और वो अलग से लेना चाहता है तो वहां भी उपलब्ध हो जाएगी। और अभी जो मैं टेस्ट शेड्यूल आपको बताने जा रहा हूं, इस टेस्ट शेड्यूल की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अपना टेलीग्राम चैनल है एन के ज्योग्राफी पॉइंट के नाम से है। अभी नोट कर लें, कुछ चीजें होती कभी कभार हम स्टूडेंट को शुरुआत में बता नहीं पाते और फिर बच्चे लास्ट में कमेंट करते हैं। कोई भी किसी भी तरीके की रिकवरी क्वेरीज आपकी है तो आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर भी डाल सकते हैं। जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है एन के ज्योग्राफी पॉइंट। एन के ज्योग्राफी पॉइंट यही अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है और यही अपना टेलीग्राम चैनल है। वहां मैं शेड्यूल की पूरी पीडीएफ डालने वाला हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि पहले आप एन के ज्योग्राफी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरीज है ज्योग्राफी से संबंधित तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें। सारी समस्याओं का आपका समाधान है वो मैं खुद पर्सनली जो भी मेरे लायक जानकारी होती उसको मैं नोट आउट करके और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो ये दो काम आप पहले कर दीजिए। यहाँ पर आपको टेस्ट शेड्यूल मिलेगा, अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन डेप्थ में आप टेस्ट शेड्यूल पूरा देखना चाहते हैं तो यहाँ चले जाइए और यहाँ आप व्हाट्सएप कीजिए, यहाँ आपको टेस्ट शेड्यूल भी मिल जाएगा। चलो हम वापस अपने मूल बात पे आते हैं। जो अपना ऑनलाइन टेस्ट होगा विद्यार्थियों, उसमें टोटल 50 टेस्ट होंगे और जिसमें कम से कम 5000 प्रश्न हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। 5000 से अधिक ही होंगे लेकिन 5000 से एक भी प्रश्न कम नहीं होगा। और मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूं कि इस टेस्ट सीरीज के हर प्रश्न को मैंने खुद ऑब्जर्व करके और प्रिंट करवाया है। बहुत सारे मित्रों से मैंने सहयोग भी लिया है लेकिन अंतिम प्रश्न सिलेक्शन मेरा खुद का है और मैंने जहां जरूरत समझी है वहां मैंने प्रश्न में करेक्शन किया और उसको आरपीएससी के थॉट के हिसाब से तैयार किया है। हर खासियत पर मैं बात करूंगा, पहले टेस्ट सीरीज पे बात कर लेता हूं। 50 टेस्ट आपको मिलेंगे।
इस 50 से ज्यादा ही होंगे लेकिन 50 से कम नहीं होंगे। यदि आगे जाती है भर्ती और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी प्रश्न की गुंजाइश रहती है तो मैं 50 प्लस टेस्ट करूंगा और 5000 प्लस प्रश्न आपके पास उपलब्ध होंगे। ओके, अभी मेरा प्लानिंग है वो ये है कि 20 टेस्ट है वो टॉपिक वाइज होंगे। हालांकि अभी 20 से बढ़ा करके मैंने 25 टेस्ट कर दिए हैं। अब टॉपिक वाइज टेस्ट भी किस तरीके से होंगे मैं शेड्यूल में आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि मार्केट की बाकी सारी टेस्ट सीरीज से हटकर के मैंने ये टेस्ट सीरीज बनाई है। 15 यूनिट वाइज होंगे, इसको मैंने अभी 10 किया है, 10 से 12 के बीच में किया है। और 15 मेगा टेस्ट होंगे और ये बढ़ करके मेगा टेस्ट पूरे सिलेबस का होगा, ये बढ़ करके और भी ज्यादा हो सकता है। ये अभी मैं पूरे शेड्यूल में आपको समझा दूंगा। जो भी है मोटा मोटा 50 टेस्ट होंगे और 5000 प्रश्न होंगे, ये मूल बात है, इसको आप पहले से नोट कर लीजिए। अब मैं एक सिंपल सा शेड्यूल बता देता हूं। दूसरा, हम शुरू कब से करने वाले ये पहले बता देता हूं। 14 नवंबर से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। दोनों ही जगह जो अपना स्कूल व्याख्याता का कोर्स चल रहा है वहां पर भी आप ऑनलाइन यदि जानकारी चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, ऐप है एनके ज्योग्राफी पॉइंट्स, एनके ज्योग्राफी पॉइंट्स, ये ऐप है, एप्लीकेशन है। इस पे जाकर के और आप कोर्स देख सकते हैं। इस कोर्स पे आपको मिल जाएगी ये जो अपना कोर्स है, ये स्कूल व्याख्याता भूगोल ऑनलाइन कोर्स विद टेस्ट सीरीज, ये एनके ज्योग्राफी पॉइंट पे चल रहा है। इसके अंदर आपको फ्री उपलब्ध होगी 14 नवंबर को। और इस कोर्स से बाहर जो विद्यार्थी कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं उसके लिए बाहर ये प्लेटफॉर्म दिखेगा आपको, स्कूल व्याख्याता भूगोल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसमें आपको अवेलेबल होगी। पहला टेस्ट 14 नवंबर को आएगा। शुरू के जो 20-25 टेस्ट होंगे वो यूनिट वाइज होंगे और एक सप्ताह में मैंने 2 टेस्ट रखने की कोशिश की है। अब बहुत सारे विद्यार्थी अभी हुआ पो की स्थिति में, मैं सबको यह कहता हूं कि आप हर तीसरे दिन 150-200 प्रश्न निकालते हैं एक ही यूनिट के, तो फिर आपका कोर्स तैयार करने का जो समय होता है वो कम हो जाएगा। अभी आपको कोर्स तैयार करना बहुत जरूरी है, तो मैंने पूरा सोच समझ करके ये शेड्यूल बनाया। अब हम शेड्यूल पे बात कर ले। जो विद्यार्थी बाहर जुड़ना चाहता है बिना कोर्स के, वो यहां से जुड़ सकता है। अभी आज जब मैं ये वीडियो आपके बीच में डाल रहा हूं 11 नवंबर को, अभी तक ये हमने लॉन्च नहीं किया है, ये 12 या 13 नवंबर को आ जाएगा। तो आप है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें या एप्लीकेशन पे चले जाइए। जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन पे जाएगा उसको मैसेज मिल जाएगा, जब भी नया कोर्स आता है तो आपको मैसेज मिल जाएगा। तो ये हमारा अलग से होगा। ओके, अब हम मूल बात पर आ जाते हैं, वापस यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने मंजिल नाम रखा है क्योंकि हमेशा मुझे इस सबसे बड़ा प्रेम है और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि खुद पर विश्वास रखिए और मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। वो कहते हैं ना कि मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो, हारना तो एक दिन मौत से है, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। ये हमेशा मैं नर्वस होने वाले स्टूडेंट के लिए कहता हूं कि मंजिल आपको मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, कोशिश तेरी जारी रहनी चाहिए और आपकी मंजिल का मैं एक छोटा सा सारथी बन सकूं, यही मेरा प्रयास है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने खूब दिया है और दिया भी इतना है कि रोजाना 8-8, 10-10 घंटे बोल लेता हूं। 4 घंटे में कॉलेज में बोल लेता हूं और 5 घंटे आपके साथ बोल लेता हूं कोर्स के अंदर, तो 9 घंटे तो रोजाना बोलने की आदत भी परमपिता परमेश्वर ने दी है। और इन 9 घंटे के अलावा कभी कभार यूट्यूब पे आता हूं तो 10 घंटे भी बोल लेता हूं। ठीक है, तो ये हमारा जो मेरा बहुत ही फेवरेबल शब्द था मंजिल, ये टेस्ट सीरीज आपको मंजिल तक जरूर ले जाएगी। तो ये तो हो गया ज्वाइन का सिस्टम और किस तरीके से हमारा टेस्ट रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं डेट के हिसाब से आपको शेड्यूल बता देता हूं, फिर मैं और कुछ बात करूंगा। ये हमने शेड्यूल बनाया है। वैसे यहां थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा, बावजूद
मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का वैसे मैंने नाम भी बता दिया, नहीं तो ये जो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है टेलीग्राम चैनल। और कहीं पर भी आपको नहीं मिले तो इस नंबर पे आप मैसेज कर देना 8619546073, इस पर मैसेज कर देना, सारी डिटेल्स आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएगी। देखो विद्यार्थियों, ये पहला हमारा टेस्ट 14 नवंबर से शुरू होगा। ओके, अभी इस पर मैं राइट नहीं करूंगा, लेखन का वर्क नहीं करूंगा, क्योंकि लेखन वर्क इसमें नॉट अवेलेबल है, पीडीएफ के अंदर आपको शो करवा रहा हूं। 14 नवंबर को आपको पहला टेस्ट आएगा, और ध्यान रखना ये 3 यूनिट का होगा, ये आप देख लेना, मैंने बड़ा सोच समझ करके बनाया है। पहले हमने ज्योग्राफिकल थॉट को लिया है, जैसा कि मेरे कोर्स के अंदर चल रहा है उसके हिसाब से 14 नवंबर को पहला टेस्ट है, मिनिमम 50 प्रश्न आएंगे। अब देखो मैक्सिमम 52, 54, 60 तक हो सकते हैं, 65 तक हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब आप कहोगे कि सर आपने प्रश्न कम रखे हैं। देखो मैंने केवल 3 टॉपिक ही लिए हैं, और मैं एक सप्ताह के अंदर 2 टेस्ट आपको देने वाला हूं। अब यदि एक ही यूनिट के हम 100 प्रश्न बनाने जाएंगे तो आप मैक्सिमम जो भी टेस्ट ले रहे हैं लोग, उनका आप देख लेना प्रश्न रिपीटेबल है, वो 5 से 7 प्रश्न रिपीट कर देते हैं। तो क्या मतलब निकलता है, मैंने ये कोशिश की है कि आपको इन 5 से 7,000 प्रश्नों में हूबहू एक भी रिपीटेबल प्रश्न नहीं मिलेगा। और साथ ही केवल हूबहू ही नहीं, कई बार हम क्या करते हैं, एक बहुविकल्पीय प्रश्न डालते हैं, सॉरी एक कूट का प्रश्न डालते हैं, उस कूट में जैसे 4-5 प्रश्न आते हैं, एक तो उस कूट के अंदर डाल देते हैं 5 प्रश्न, और एक उन 5 ही प्रश्नों को हम अलग अलग कर देते हैं। मैंने कम से कम कोशिश की है कि ऐसे प्रश्नों से बचा जाए, और जो मैं आपको 5 से 6,000 जो प्रश्न उपलब्ध करवाऊंगा वे सारे प्रश्न अलग तरीके के होंगे। इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो यूनिट टेस्ट है उसके अंदर 50 से 60 प्रश्न रखा जाए। अब आप समझोगे कि सर ये 3 है, इनके केवल मुझे टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्न ही मिलेंगे, नहीं, 4 राउंड में इसका टेस्ट होगा। पहले राउंड में इस यूनिट से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, दूसरे राउंड के अंदर मैं आगे बताऊंगा 100 प्रश्नों का एक टेस्ट होगा, उसके अंदर ऐसी 2 या 3 यूनिटें मिला करके और उसको साथ में लिया गया है। तीसरे राउंड में 120 प्रश्नों का टेस्ट होगा, उसमें भी ऐसी 5-6 जो टेस्ट है उसको एक साथ मिला करके और 120 का लिया गया है। और तीसरे राउंड में ये हो गया, सॉरी तीसरा राउंड हो गया, पहले राउंड में 50-60 के प्रश्न होंगे, दूसरे राउंड में 100 के होंगे, तीसरे राउंड में 120 के होंगे, चौथा राउंड मैंने लिया 150 का, और 150 के 4 से 5 प्रश्न सॉरी टेस्ट ऐसे रखें जो यूनिट वाइज है, वो पूरे मेगा नहीं है, वो भी यूनिट वाइज रखे, जैसे वुमेन का ले लिया, फिजिकल का ले लिया, इंडिया का ले लिया, इस तरीके से। और फिर मैंने 150 के मेगा टेस्ट रखे हैं, और वो कम से कम 10, अभी मेरा आइडिया कम से कम 10 है, इससे ज्यादा भी जाएगा क्योंकि बाद में समय बचेगा, वो सब 150 का होगा। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग रूप से डिवाइड किया है, तो अब कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 50 से 60 प्रश्न आपको मिलेंगे। एक बीच में और भी मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट आपका चलेगा कैसे, क्योंकि ये बात शुरू में बतानी होती थी। ये टेस्ट आपको पीडीएफ के जरिए उपलब्ध होगा। देखो न तो मैं रैंकिंग का सिस्टम रखता हूं कि आप 200 बच्चे टेस्ट दें या 300 बच्चे टेस्ट दें और उसमें आपकी रैंक आए और ऑनलाइन आपका टेस्ट चले, उसमें एक प्रश्न उसकी स्क्रीनिंग चली गई, फिर दूसरा प्रश्न स्क्रीनिंग चली गई, उससे कोई फायदा नहीं है। तब मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपको पीडीएफ के रूप में ये उपलब्ध करवाऊंगा, और आपको एज ए ऑफलाइन एग्जाम जैसे देते हो वैसे घर बैठ करके और उसका पूरा है वो पेपर सॉल्व करना है। फिर हम 3 या 4 घंटे बाद आंसर की डालेंगे, उसी कोर्स के अंदर मिलेगी, उसी टेस्ट सीरीज में। फिर आप उस आंसर की को निकाल करके और अपना है वो आंसर चेक करोगे। ये प्रोसीजर आपके पास रहेगा। इसके 2 बेनिफिट है। नंबर 1, आपके पास 6000 प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाएगा, जो आपको जो लाइव टेस्ट चलते हैं उसमें नहीं मिलता है। और वो इसीलिए पीडीएफ नहीं देते हैं क्योंकि वो एक बार ही टेस्ट सीरीज बनाते हैं, एक बच्चा बार बार उसी टेस्ट सीरीज को लेता है। तो मैं ऐसा प्रयास नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरे एक बार प्रश्न यदि बच्चे के पास चले जाए, बच्चा किसी भी तरह की तैयारी करे,
तो वो उन्हीं प्रश्नों से साझा करें। तब मैंने कोशिश की है, आपको इसका मैं पूरा जो ज्वाइन करने वगैरह का है इसको मैं अलग एक वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी हम थोड़ा इसके प्रश्नों वगैरह पर बात कर लें। अभी आपकी विजिबिलिटी एकदम क्लियर है ना? हाँ, तो पहला टेस्ट आपका 14 नवंबर को होगा, फिर अगला 17 नवंबर को होगा। जैसे भी मुझे लगा है कि किसी के अंदर यूनिट ज्यादा है तो उसके मैंने डे बढ़ाए हैं, पूरा सोच समझ करके काम किया है। फिर अगला 21 को होगा, फिर अगला 24 को होगा, उसके बाद में 1 को होगा। क्योंकि ये जो है सूर्यताप, उष्मा बजट, आर्द्रता, वृषण, महासागरीय नीतल, महासागरीय नीतल ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डे बढ़ा दिया। अभी तक ये 50 के चल रहे हैं, देखो 7वां 8वां ये बाकी सारे 3-3 के कंटिन्यूज हैं डे के, और 11 12 13 14 अभी तक 50 के चल रहे। अब जैसे मुझे लगा कि इसके अंदर थोड़ा मुझे प्रश्न बढ़ाने चाहिए, ये संख्या ज्यादा है, तो मैंने 75 कहा है। आपको मिनिमम 75 मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको 70 80 भी मिल सकते हैं, 90 भी मिल सकते हैं। फिर ये 50 के आ गए। यूनिट टेस्ट अभी तक आपके चल रहे हैं, ये देखो यहां तक 25 यूनिट टेस्ट है जो आपका 16 फरवरी तक क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने एक रणनीति आपको बताई थी स्कूल व्याख्याता की, मैंने कहा था कि फरवरी के एंड तक आपको सिलेबस एनी हाउ कर लेना है, और मैंने कोशिश की है कि 16 फरवरी तक बच्चा है वो सिलेबस कंप्लीट कर ले बाल मनोविज्ञान और आईसीटी के साथ। मैं प्रयास करूंगा बाल मनोविज्ञान और आईसीटी के क्वेश्चन भी डालने का। तो 25 यूनिट टेस्ट आपके होंगे जो 16 अप्रैल तक आपके क्लियर हो जाएंगे। हर तीसरे दिन आपके पास टेस्ट होगा, हर 7 दिन में आप 100 से 120 प्रश्नों को सॉल्व करोगे भिन्न भिन्न यूनिट के। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इन 3 दिनों में बच्चा कितना पढ़ सकता है, और वो भी मैंने ये ध्यान रखा है कि प्रतिदिन यदि वो 3 घंटा पढ़ता है स्टूडेंट, क्योंकि सब्जेक्ट को आप 3 घंटा ही दे पाओगे और आपको एक्स्ट्रा टाइम है वो जीके पे देना पड़ेगा। यदि आप सब्जेक्ट को 3 घंटा पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारा बनाया। जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा उसके बाद फिर से अगला राउंड शुरू हो जाएगा, और वही सप्ताह के अंदर 2। और अब जो आपको टेस्ट मिलेंगे वो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। मैंने मिनिमम 100 रखा है, 105 110 भी हो सकता है विद्यार्थियों, लेकिन 100 से कम नहीं होगा। और मैं ये नहीं कहता हूं कि हर बार 110 आएंगे, ये भी नहीं है। मुझे लगेगा कि अभी प्रश्नों की पॉसिबिलिटी इसके अंदर है, क्योंकि एक बार में एक छोटी यूनिट के ज्यादा प्रश्न बनाने से प्रश्न वापस रिपीट हो जाते हैं, या फिर वो टेस्ट देने का मजा नहीं आता है। क्योंकि जैसे मैं बात करूं ब्लास की, रीटर की, रैडजेल की, हम्बोल्ट की, इनका हम प्रश्न बनाते हैं, और 100 प्रश्न बनाते जाएंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जैसे ब्लास के प्रश्न बन रहे हैं तो इसका उत्तर भी ब्लास होना चाहिए, इसका उत्तर भी हम्बोल्ट होना चाहिए। इस तरीके से बच्चे को एक आइडिया लग जाता है, जबकि आरपीएससी पेपर बनाती है वो इस तरीके से नहीं बनाती है। तो मैंने कोशिश की है बहुत सारे मिक्स प्रश्न बना करके और प्रोवाइड करवाने की। तब मैंने 5 अलग अलग राउंड रखे। दूसरे राउंड में 100 प्रश्नों का आपको पेपर मिलेगा, उसमें थोड़ी मैंने यूनिट बढ़ाई, ठीक है। ये 20 फरवरी को होगा आपका 26वां, फिर 27 फरवरी को ये भी 100 का, 28वां 2 मार्च को, 29वां 5 मार्च को, 30वां 9 मार्च को, 31वां 12 मार्च को, 32वां हो गया। अभी तक 100 का चल रहा है। हाँ ये देखो 33 टेस्ट तक आपको 100 के लिए है। अगले 8 से 7-8 टेस्ट है वो 100 के रखे हैं मैंने। फिर 33 के बाद में अगला मैंने टेस्ट कर दिया 120 का। 120 का मतलब मिनिमम आपका 120 रहेगा। फिर देखो इसमें थोड़ी मैंने यूनिट बढ़ाई है। ये 23 मार्च को टेस्ट होगा, ये 26 मार्च को, 30 मार्च को, फिर आगा 6 अप्रैल को, 9 अप्रैल को। अभी तक 120 के चल रहे हैं, ये 120 के पूरे हो गए। 9 अप्रैल तक जाते आपका तीसरा राउंड क्लियर हो जाएगा। सॉरी 9 अप्रैल तक तीसरा राउंड। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको बहुत तेज गति से रिवीजन देखना चाहता हूं, और जो मेरे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए बच्चे हैं उनको भी मैं समय समय पर कहता हूं कि आपको फरवरी के एंड तक कोर्स कर लेना है, चाहे आपका एग्जाम कभी जाए। और उसके बाद में आपको मार्च और अप्रैल इन 2 महीनों के अंदर फास्ट क्विक रिवीजन करना है। तो मैंने लगभग आपका 9 अप्रैल तक एक बार रिवीजन क्लियर करवा दिया है। एक बार नहीं 2 बार रिवीजन हो गया, 100 का और 120 का 2 राउंड हो गया। आप भले इजी पढ़े तो भी कोई टेंशन नहीं है, 2 महीने में आराम से होगा। फिर ये रखा है मैंने चौथा राउंड 150 का, लेकिन ये भी यूनिट से।
जैसे इसमें मैंने वो भौतिक भूगोल के कुछ चैप्टर ले लिए और भारत के भूगोल के कुछ चैप्टर ले लिए 150 का। और अगले राउंड में 40वां टेस्ट है वो 16 अप्रैल का होगा 150 का, इसमें भी अलग अलग टॉपिक है। फिर 41वां टेस्ट है वो 20 अप्रैल को होगा, इसमें भी 150 के हैं। ये 150 के यूनिट वाइज 3-4 टेस्ट थे। अब मैंने संपूर्ण टेस्ट लिए हैं, अभी तो मैंने 9 ऐड कर दिए हैं। 9 टेस्ट तो एनी हाउ 150 प्रश्नों के होंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम के होंगे। विद्यार्थियों में विश्वास दिलाता हूं आपको कि मुझे 5000 प्लस प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाने हैं और 50 प्लस टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाने हैं। ये शेड्यूल रहेगा। हाँ, इसमें कभी कभार किसी टेस्ट की डेट चेंज होती है तो वो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बता दूंगा कब आएगा, किस तरीके से आएगा, या डिले हुआ है तो अगला कब होगा। ये शेड्यूल का हो गया और ये शेड्यूल मैं टेलीग्राम चैनल पे बाई पीडीएफ भी डाल दूंगा। 14 नवंबर को हमेशा आपका टेस्ट आएगा सुबह जल्दी। जैसे हम रात को अपलोड कर देंगे, सुबह आपके पास प्रोसीजर होकर के टेस्ट आ जाएगा। आप देखो, इसमें मैंने एक तो संडे रखा है, एक हर बार संडे आएगा और एक बीच का कोई डे रखा है मैंने, उस हिसाब से मैंने टेस्ट प्रोवाइड करवाए हैं। अब जरूरी नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि संडे वाला आपने नहीं दिया तो वो आपका निकल जाएगा, कहीं नहीं निकलेगा, आपके पास सेव रहेगा। आप इस पेपर को प्रिंट करवा करके और उसके बाद उस प्रश्नों को आप सॉल्व करोगे, या ये आपके पास सुरक्षित रहेगा। जो भी प्रश्न आपका गलत होता है, जिसमें डाउट्स होता है, उसको आप अच्छी तरीके से 2-4 दिन के बाद में रिवाइज करोगे तो ये पूरा आपका जो सिलेबस है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार हो जाएगा। ये तो हो गया शेड्यूल की बात। अब हम वापस थोड़ी बात कर ले आपकी जो रणनीति थी, उस रणनीति के तहत हम किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से इन टेस्टों के साथ है वो कोर्स को पूरा करें। मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि यदि यही पोस्टें रहती है तो मई और जून ये एग्जाम का एक सफिशिएंट समय है आरपीएससी के पास, और मे भी पॉसिबल हो सकता है। हमें यही मान करके चलना है कि मई और जून तक हमारा कोर्स है वो बढ़िया तरीके से, एक बार तो बढ़िया कोर्स हो जाए और 2 बार इसका रिवीजन हो जाए। और इस टेस्ट सीरीज को मैंने ठीक इसी तरीके से तैयार किया है। ओके, इसके अलावा मैं और कुछ जानकारी है जो कोर्स के संबंध में मैं देना चाहता हूं। जो अपना ऑनलाइन कोर्स चलता है एनके ज्योग्राफी पॉइंट पे, आप जैसे ही एनके ज्योग्राफी पॉइंट पे जाओगे तो स्कूल व्याख्याता भूगोल ऑनलाइन कोर्स टेस्ट सीरीज विद टेस्ट सीरीज, ये आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इसके अंदर देखो, मैंने पूरा व्यवस्थित प्रयास किया है कि हम किस तरीके से ज्योग्राफी को इजी वे के अंदर पूरी पढ़ सके और केवल एग्जाम बेस्ड हम प्रश्न है वो कर सकें, क्योंकि यूं तो ज्योग्राफी पढ़ने जाएंगे बहुत लंबी है, बहुत गहरी है, लेकिन एग्जाम को किस तरीके से निकालना है ये ट्रिक्स बच्चे को पता होनी चाहिए, ताकि मेहनत करने वाला बच्चा आसानी से एग्जाम को क्लियर कर ले। तो मैंने कोशिश की है बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से इस कोर्स को बनाने की। ये कोर्स है, आप पूरी इसकी जानकारी चाहते हैं तो इसको खोल करके, और इसके नीचे पूरा लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। उसके बाद में आप इस कोर्स का पूरा जो फीचर है वो आपको इस तरीके से सामने दिखेगा। ऊपर कोर्स परिचय है, आप इस सिंबल पर जाकर के और जो भी वीडियो के अंदर सामग्री बताई गई उसको आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से आप डेमो क्लास देख सकते हैं। फिर भौगोलिक चिंतन की 23 क्लासें डाली हुई है, भौतिक भूगोल की 101 क्लासें डाली हुई है। ये थोड़ा पहले का स्क्रिप्ट लिया हुआ है। ह्यूमन ज्योग्राफी की 40 क्लासें हैं वो डाल दी गई है, और ह्यूमन ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो गई है। ये भौतिक भूगोल भी आपकी कंप्लीट है, भौगोलिक चिंतन कंप्लीट है। प्रायोगिक ज्योग्राफी इस समय चल रही है हमारी, और इसके बाद में स्नातकोत्तर ज्योग्राफी का एक पार्ट होगा। और फिर भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में कुछ क्लासें हैं वो डाल दी गई है। जैसे ही प्रायोगिक ज्योग्राफी पूरी होगी उसके बाद स्नातकोत्तर ज्योग्राफी चलेगी, और उसके बाद में भारत का भूगोल और फिर राजस्थान का भूगोल होगा। उसके बाद में ये देखिए, अब आपको चाहिए कि मुझे इसका डेमो चाहिए, तो जैसे ही आप डेमो क्लास है इसको इस तरीके से ओपन करना। ये जो डेमो क्लास दिख रही है इसके आगे ये जो सिंबल आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करना। क्लिक करते ही ये आपके नीचे डेमो क्लास खुल जाएगी। देखो,
मैंने वही क्लासें डेमो के रूप में दी है जो मेरे पहले अंदर चल रही है। मैंने कोई स्पेशल क्लास बना करके डेमो के रूप में नहीं डाली है। मैंने हर पार्ट से एक दो क्लास को डेमो के रूप में रखा है। भौगोलिक चिंतन से 2 क्लास है। एक तो क्लास नंबर 1 है जो डेमो भूगोल की परिभाषा और उद्देश्य की है। एक क्लास नंबर 18 है जिसको डेमो नंबर 2 के रूप में बताया गया, मात्रात्मक क्रांति के बारे में। उसके बाद में फिजिकल ज्योग्राफी की 2 क्लासें, एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना आधुनिक मत, ये क्लास नंबर 27वीं है। उसके बाद में क्लास नंबर 48वीं डाली है भू संतुलन पार्ट की संकल्पना, और क्लास नंबर 69 वायुमंडल की संरचना पार्ट फर्स्ट डाला है। और इसके अलावा क्लास नंबर 111 ज्वार भाटा के प्रकार, ये भी डेमो के रूप में है। और डेमो क्लास नंबर 7 मानव भूगोल के सिद्धांत, ये भी है। और अभी एक प्रैक्टिकल की और डेमो डाल दी गई है, ठीक है। उसके बाद में डेमो क्लास के बाद में आप सीधे अपने कोर्स पे आ सकते हैं। तो कोर्स पे आने के लिए जैसे ये भौगोलिक चिंतन, इसके अंदर जो भी क्लासें हैं वो ये सिंबल क्लिक करोगे ना, इस पे खुलेगी। नहीं तो ये सीधा ऐसे ही दिखेगा कि भाई ऊपर डेमो क्लास होगी भौगोलिक चिंतन भौतिक भूगोल, ये देखो ये प्रैक्टिकल की डाली हुई है डेमो नंबर 8, 165वीं क्लास है, मापनी और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसके बारे में। और डेमो नंबर 9 डाला हुआ है भारत की स्थिति और अवस्थिति, 9 डेमो डाले हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद में भौगोलिक चिंतन देखना चाहते हो तो ये यहां से क्लिक होगा, यानी जो भी कोर्स की वीडियो देखना चाहते हो वो आगे एरो लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक होगा। उसके बाद बारे में सामान्य जानकारी है तो वो ये जो आई सिंबल आ रहा है ये वीडियो है, इसको आप विजिबल वीडियो इसको आप देख सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वीडियो खुल जाएगा। जितने सारे विजिबल वीडियो दिख रहे हैं वो यहां से खुल सकते हैं। और पूरा कोर्स देखना है तो आगे इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आएगा। जैसे मैं सॉर्ट आउट करके आपको बता देता हूं, ये भौगोलिक चिंतन की क्लासें हैं। वैसे मैं इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखी है पूरे कोर्स के बारे में। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहां से देख सकते हो। ये 7वीं 8वीं रोमन भूगोलवेता 1 बाय 1 में बता देता हूं। 16, ये टोटल 23, ये देखो टोटल 23 क्लासें इसके अंदर डाली हुई है। 23वीं क्लास है मानववाद, अनुप्रयुक्त भूगोल और समय भूगोल। एक एक चीज को बड़ी बारीकी से दिखाया गया। उसके बाद में भौतिक भूगोल शुरू हो जाती है विद्यार्थियों। ये भौतिक भूगोल की क्लासें हैं। लास्ट 30 में लास्ट तक बता देता हूं आपको, ये सारी क्लासें हैं। आप रोक रोक करके देख लेना, वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है इसलिए मैं सॉर्ट आउट कर देता हूं। आप भले इसको रोक करके देख लेना क्या क्या है, वरना मैं इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। 97, ये 105वीं क्लास। उसके बाद में ये 111वीं क्लास, ये 112वीं क्लास, ये 113वीं क्लास, ये 122वीं प्रवाल भित्ति, और ये 124वीं। टोटल 124 क्लासें हैं। उस समय मैंने 113 क्लासें लिखी थी, ये टोटल 124 क्लासें हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखना फिजिकल ज्योग्राफी की। 124वीं लास्ट क्लास है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति, प्रवाल विरंजन, मर्रे, डेविस और डेली का मत। ये चीज सबसे ये लास्टवीं क्लास है। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने मानव भूगोल की परिभाषा वहां से शुरू किया है। ये 131वीं क्लास, ये 141वीं परिवहन और सामान्य परिचय। उसके बाद में ये 149वीं विश्व जनसंख्या का वितरण। उसके बाद में 158 प्रवास के मॉडल पार्ट फर्स्ट। और उसके बाद में 162, 163, 164वीं क्लास लास्ट है। यानी इसकी टोटल 40 क्लासें हैं देखो। और 164 ऑल ओवर क्लास बनी है। भारत की प्रमुख प्रजातियां वर्गीकरण, रिजले, हेडन और बीएस गुआ। ये ह्यूमन ज्योग्राफी की 40 क्लासें हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट और ह्यूमन ज्योग्राफी, ये तीनों मिलाकर के 164 क्लासें हुई है। अभी इसमें स्नातकोत्तर का पार्ट साथ में नहीं है और प्रैक्टिकल का पार्ट साथ में नहीं है विद्यार्थियों। फिर देखो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है। हालांकि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की अभी एक, ये जब तक डाली हुई तब तक एक क्लास थी, अभी इसमें 2-3 क्लासें आ गई है। मापनी और उससे संबंधित प्रश्न है। फिर ये स्नातकोत्तर का आएगा। अब देखो इंडिया ज्योग्राफी की कुछ क्लासें डाल दी है। क्लास नंबर 1 भारत की स्थिति, भारत का विस्तार। इंडिया ज्योग्राफी की लगभग 13 और 19 क्लासें डाली हुई है। यानी भारत का फिजिकल पार्ट पूरा पूरा डाला हुआ है। बाकी पूरा पार्ट है कम से कम 50-60 क्लासें और बाकी है, वो इंडिया की आनी है। फिर राजस्थान ज्योग्राफी। एक हमारा डाउट सेशन और चलता है। डाउट सेशन में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई चैप्टर है वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन
मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इसके प्रश्न आ सकते हैं, तो उसको मैंने डाउट सेशन में लिया है। अभी तक 2 क्लासें डाली है डाउट सेशन में, एक तो वाकर परिसंचरण व एल नीनो दक्षिण दोलन, और एक अफवाह प्रतिरूप अर्थ एवं प्रकार। जैसे जैसे मुझे लगेगा कि ये चीजें सिलेबस के बिल्कुल कनेक्ट होने वाले यहां से प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन सिलेबस के अंदर दिया नहीं है, उसको मैं यहां लाऊंगा। और इसके अलावा नीचे अभी मैं टेस्ट सीरीज का जो विकल्प है वो मैं अभी बना रहा हूं। हालांकि इसमें हमने टेस्ट सीरीज को अभी डाल नहीं रखा है, अभी मैं डाल दूंगा। तो ये अपना ऑनलाइन कोर्स भी है। देखो, जो भी विद्यार्थी भूगोल के अंदर रुचि रखता है, मैंने ये एक दिन क्लास डाली थी, आपको पता हो तो, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 भूगोल संपूर्ण रणनीति 0 से शिखर तक। आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। किसी भी तरीके का आपको कोई भी डाउट्स है, ज्योग्राफी से संबंधित, प्लेटफॉर्म से संबंधित, आपके कैरियर से संबंधित, आप मैंने जो अपना ये दिया है, हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप इस पर मैसेज जरूर कर दीजिए। और आप प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाइए। 14 नवंबर को हम टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, और आपको टेस्ट सीरीज देने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पढ़ने में आनंद आएगा, और आपको लगेगा कि मेरे ज्ञान का स्तर कितना है और मुझे किस तरीके से इंप्रूवमेंट करना चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं कोई भी काम कभी भी जल्दबाजी में नहीं करता हूं। मैं जब भूगोल की एक क्लास लेता हूं तो पहले उसको 2 घंटे के लिए तैयार करता हूं और फिर अगला 1 घंटा आपको पढ़ाता हूं। इसलिए मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि सान सान करके हर चीज आप तक लाने का प्रयास किया है। ये जो प्रश्न बनाए गए हैं, इन प्रश्नों में बहुत से हमारे लोगों की मेहनत साथ लगी है, और उसके बाद में हर प्रश्न को मैंने स्क्रीनिंग की दृष्टि से गुजारा है उसको, और उसके बाद में आपके सामने प्रोवाइड किया है। और उस अभी भी बहुत सारी गलती होगी, जैसे टाइपराइटर की हो सकती है कोई मिस्टेक हो, तो उसको मैं फिर सुधारने की कोशिश करूंगा। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे सुधार करना चाहिए, तो आप है वो हमें व्हाट्सएप के जरिए ये मैसेज कर दीजिए कि इस तरीके से सुधार हो तो बेहतर रहेगा। तो मैं आप विद्यार्थियों के लिए हर तरीके का सुधार करने की अपेक्षा रखता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक मुझे विश्वास है मैंने सारी चीजें बता दी। और आपका कोई भी डाउट्स यदि आपको लगता है कि सर ये चीजें अभी क्लियर नहीं हुई है, तो नंबर आपके सामने दिए हुए हैं, इस पर आप मैसेज कर दीजिए, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमारी टीम है वो देख करके और इस पर आपको जल्द ही प्रत्युत्तर दे देगी। धन्यवाद। तो बेस्ट ऑफ लक, मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए, कभी भी कदम वापस हटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा जिसके साथ दिल से जुड़ता हूं या जो मेरे साथ दिल से जुड़ता है उसको मैं कभी भी मंजिल से पीछे नहीं रहने देता हूं, लेकिन बशर्ते मेरे दिशा निर्देश के अनुसार आपको मंजिल के मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं अगली जो क्लास होगी वो एक तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना उससे संबंधित, और एक में हालांकि बच्चों की बहुत क्वेरीज है कि बुकों को लेकर के बताइए, तो मैं उसका भी एनालिसिस अभी कर रहा हूं, चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रहा हूं कि किस चैप्टर को कहां से पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस तरीके से मैं पूरा प्रयास करके आपके बीच में एक बार फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।